ऊनत्रिंशोऽध्यायः अथातो दश प्राणायतनियम अध्यायम व्याख्यासामः। आज हम ये अध्याय देखने जा रहे हैं, इसका पारायण करेंगे। तत्पूर्व कुछ अतीतावेक्षण में जाएंगे। कुछ बहुत ही यूनिक बात आपको बताऊंगा। स्वस्थ चतुष्क पहला अध्याय पहला श्लोक इस मात्राशी स्यात्, यानी कि आपको स्वस्थ रहना है तो मात्रा में खाना खाना है। मात्रा मतलब क्या है, कौन सी मात्रा में खाना खाया जाना चाहिए, ये चरक विमान 2 में है, वाग्भट सूत्र 8 में है। यदि आप ये पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितनी मात्रा पर्याप्त है। ये आपने खुद फॉलो करना शुरू कर दिया तो बस यही चीज़ों को पेशेंट में एक्सप्लेन करना है। बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर सेल्फ, द पेशेंट इज बाउंड टू फॉलो यू। आपने आचरण में लाया है तो आपके जो विचार होंगे वो अंदर से आए हुए रहेंगे, और कोई भी अंदर की बात किसी को बिना छुए तो रहती है नहीं। सो इट्स एज सिंपल एज दिस। इफ दैट इज द क्रक्स, पहला वर्ड स्वस्थ चतुष्क का भगवान चरक कहते हैं। इट्स वेरी पावरफुल, वेरी इंपैक्टफुल। आप्त वचन है, ट्रस्ट, फॉलो इट, प्रीच इट, प्रैक्टिस इट, सिंपल। दैट इज फॉर मंद बुद्धि। मात्रा शब्द का एक और अर्थ होता है जो हमने परतंत्र अवलोकन से ढूंढा है भगवत गीता से, कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो श्लोक है भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 का। यहाँ पर मात्रा शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय। तो सभी इंद्रिया भी कहीं ना कहीं मात्रा है, और सभी इंद्रिया अपने आप में एक स्पर्शन इंद्रिय है। ये चरक शरीर 1 से समझ में आता है पढ़ने से, और चरक सूत्र 11 से भी समझ में आता है। तो सभी इंद्रिया कहीं ना कहीं स्पर्शनीय इंद्रिय है। और स्पर्शनीय इंद्रिय जैसे कि हम सब जानते हैं, सभी के सभी का संबंध वायु से है। वायु का सीधा सीधा संबंध मन से है ना। इंद्रियाणां मनोनाथः मनोनाथस्तु मारुतः, ये योग वचन है। आई रिपीट, इंद्रियाणां मनोनाथः मनोनाथस्तु मारुतः। इसलिए यदि आपने वायु को जीत लिया तो मन को जीता जाएगा, मन को जीत लिया तो इंद्रिय को जीता जाएगा, और इंद्रिय जयो नंदनानाम। इसलिए मंद बुद्धि के लिए मात्रा शिष्यात आहार से रिलेटेड है 5th अध्याय। तीक्ष्ण बुद्धि के लिए, हाईएस्ट सत्व के मैनिफेस्टेशन के लिए 8वां अध्याय है इंद्रिय उपक्रमणीय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वायु को जीत लिया, उसने मन को जीत लिया, रस धातु को प्रॉपर कर लिया। रस धातु प्रॉपर हो गया तो प्रीणन अच्छा हो गया, यापन अच्छा हो गया, वर्धन अच्छा हो गया, हृदय के सभी भाव शुद्ध हो गए। हृदय के सभी भाव शुद्ध हो गए तो पूरा का पूरा षडंग शुद्ध हो गया, पूरा का पूरा षडंग शरीर अच्छा हो गया। राइट, रिलेशन समझ में आ रहा है स्पर्शनीय इंद्रिय का, वायु का, रस का। अब आयुर्वेद में 2 अर्ध चिकित्सा बताइए। एक अर्ध चिकित्सा है बस्ती। बस्ती का साक्षात इफेक्ट जो है ये सूक्ष्म अपांच भौतिक वायु पर भी होता है, निरूह बस्ती का खास करके, और स्थूल वायु पर भी होता है, अनुवासन बस्ती का। बस्ती आदि चिकित्सा है, यानी कि यू कैन ट्रीट एनी डिजीज विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड युक्ति ऑफ बस्ती। सो बस्ती का संबंध फिर से देखिए, वायु से कैसे है, स्पर्शनीय इंद्रिय से कैसे, फिर रस से कैसे होगा। और दूसरी आदि चिकित्सा है रक्तमोक्षण। राइट, प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते। अगेन प्राण वायु का कनेक्शन रक्त से कैसे है, रक्त कैसे अर्ध चिकित्सा है। जिसने रक्त मोक्षण को मास्टर कर लिया उसने बाकी के आदि चिकित्सा को मास्टर कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है प्रैक्टिस में, एक बस्ती को मास्टर करना है, एक रक्त मोक्षण को मास्टर करना है एट योर लेवल। डू यू एग्री? टाइप इन द चैट बॉक्स। है ना, जाहिर सी बात है, हमने सिर्फ इन रेफरेंसेस के आधार पे ये बात छेड़ी है। और किसी को तो आदि चिकित्सा बोला ही नहीं है, वमन को नहीं बोला है, विरेचन को नहीं बोला है, रक्त मोक्षण को ही बोला है और बस्ती को ही बोला है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? ये इसी की वजह से है क्योंकि इनका सीधा सीधा संबंध जो है ये वायु से है और रक्त से है। और रक्त जो है, वायु जो है, तो हमारे प्राणमय कोश और अन्नमय कोश के बीच का सबसे बड़ा कोई दुआ है तो वो रक्त है। रक्त के ऊपर वायु का इम्पैक्ट होता है और अन्न का साक्षात इम्पैक्ट रक्त के ऊपर होता है। इसीलिए रस धातु अच्छा है और रक्त धातु अच्छा बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते स्थौल्य कार्श रस निमित्ते धातूनाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते। देखो हर जगह पर रस रक्त किस प्रकार से उसका इम्पैक्ट है पूरे शरीर पर। इस कड़ी में सबसे बड़ा अध्याय है दश प्राणायतनीय आज का। दश प्राणायतन मतलब जो 10 प्राण के श्रेष्ठतम आश्रय बताए। प्राण का तो पूरा शरीर ही आश्रय है, चक्रपाणी टीका पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लेकिन श्रेष्ठतम ऐसे कोई आश्रय है
तो ये दश है, यहाँ पर प्राण विशेष रूप से रहता है, यानी कि यहाँ पर रक्त का विशेष रूप से मैनिफेस्टेशन है, यानी कि कोई भी स्थूल से लेकर सूक्ष्म व्याधि तक, कोई भी सिंपल से सिंपल लेकर गंभीर से गंभीर आईसीयू तक की कंडीशन तक आपको इन प्राणायातनों का विचार करना है। यहाँ पर रक्त को विजुअलाइज करना है, यहाँ पर वायु को विजुअलाइज करना है, यहाँ पर अभ्यंग का रोल है, यहाँ पर बस्ती का रोल है, यहाँ पर रक्त मोक्षण का रोल है। जहाँ पर जिस चीज़ का रोल है वो आपको देना है। यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का यो रोल है, यहाँ पर पारायण का रोल है। वैद्य के लेवल पर पारायण, और जो लोग भक्ति से जुड़े हुए हैं, जो पेशेंट्स, उनके लिए या तो श्रवण भक्ति, विष्णु सहस्त्रनाम या अन्य किसी चीज़ जहाँ पर उनकी श्रद्धा है, या पारायण यदि वो करते हैं तो भगवद गीता का पारायण, ज्ञानेश्वरी का पारायण। इन सभी का सभी रिलेशन जो है ये हर एक व्याधि से रिलेटेड है। दैव उपाश्रय, युक्ति उपाश्रय, सत्वावजय। अगेन सेम कनेक्शन। दैव उपाश्रय सबसे प्रथम चिकित्सा है, सबसे आद्य चिकित्सा है। आशु व्याधि कर हरत्वात् कहा गया है, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर सटल एनर्जीज। डायरेक्टली मन को, इंद्रियों को छूती है। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को छू लिया तो अपने आप प्राणमय कोश और अन्नमय कोश पे अच्छा काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन ये किनके लिए? जिनमें ऑलरेडी सत्व का एलिमेंट हाई है या भक्ति जिनसे जुड़ी हुई है। लेकिन जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल है, यानी कि जो फुलिश पीपल है, उनके लिए फिर हमें चरक सूत्र 5 से जाना पड़ेगा, मात्रा शिष्य 8। फिर वो धीरे 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 किसी जन्म तक चरक सूत्र 8 तक पहुंचेंगे, और न जाने कितने जन्म लग जाएंगे चरक सूत्र स्थान 29 तक पहुंचने के लिए। आइए पारायण करते हैं। पहले चरक प्रेयर बोलेंगे, हाथ रखते हुए हृदय पर। 10 प्राणायतन है, सबसे श्रेष्ठ प्राण के आयतन हृदय पर हाथ रखना है। हमारा जो हृदय है ये ऐसा लेफ्ट साइड में टिल्ट नहीं है। हमारा जो हृदय है ना, हम हमेशा सेंटर में रखते हैं हमारा हाथ। आयुर्वेदोक्त जो हृदय है उसमें पूरा का पूरा वो प्रदेश अपेक्षित होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मैं हृदय से बोल रहा हूँ, तो हम कुछ ऐसा तरीके से उसको टच नहीं करते, हम सेंटर में रखते हैं, स्टर्नम की तरफ। तो वहां पर आपको हाथ रखना है और फील करना है अभी। O Charak, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born again to eternal life. आयुर्वेद का लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का और मॉडर्न के एनालॉजी में देखें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कोई सूत्र है जो स्पर्शेंद्रिय के मार्फत, स्पर्शेंद्रिय के थ्रू आपकी सटल एनर्जीज को कनेक्ट करता है। यदि आप भक्ति भाव से बोलो तो वातुर रक्षा स्तोत्र है, उसका उच्चारण करेंगे और फिर 10 प्राणायतनीय अध्याय का पारायण करेंगे। तो चरक सुश्रुत सूत्र स्थान 5th अध्याय श्लोक नंबर 20 आतुर रक्षा स्तोत्र। जहाँ कर भी आप बैठे हो प्राण मुद्रा में, एक हाथ प्राण मुद्रा में रहेगा, शेष 3 उंगलियां उन श्लोकों पे से घूमेगी, बुद्धि बंद हो जाएगी। सिर्फ अंतर मन से इन नादों को, इन उच्चारणों को हम सुनेंगे, दोहराएंगे, वॉट एवर दैट इज पॉसिबल फॉर यू। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यतां। नागा पिशाच गन्धर्वा पितरो यक्ष राक्षसाः अविद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृतः। पान्तु त्वान्मुनयो भ्राम्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुः तथैव च सोमो व्यानम् अपानन्ते पर्जन्या परिरक्षतु। उदानं विद्युतः पान्तु समानं स्तनयित्नवः बलमिन्द्रो बलपतिर्मनुर्मन्ये मतिं तथा। कामांस्ते पान्तु गन्धर्वाः सत्वम् इन्द्रो अविरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षुः सूर्यो दिशश्रोत्रे चन्द्रमः पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव प्रेतस्त्वाप्यायन्त्वापो रोमान्य ओषधयस्तथा। आकाशं खानिते पान्तु
देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरश्रः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ एता देहि विशेषेण तव नित्या हि देवतः एतास्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां स्वस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च स्वस्ति नारदपर्वतौ स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगः पितामहः कृता रक्षा स्वस्त्यायुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यथाः एतैवेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयेवं कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। जो भी संहिता आपके पास है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उसको हक करते हुए अश्विनी मंत्र बोलेंगे और फिर 10 प्राणायतनीय अध्याय का उच्चारण करेंगे। ॐ अश्विनायज्वरीरिषु द्रवत्पाणिषु वस्पति पुरुभुजाचनस्य तम् 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 ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारा सबसे बड़ा प्रयोजन है जीत हस्ता में बनना है। हमारे स्पर्श मात्र से एक व्यक्ति ठीक हो जाए, ये हमारी हाईएस्ट लेवल का मिशन होना चाहिए। अगेन स्पर्श विज्ञान है, तो वो स्पर्श को एक्टिवेट करने के लिए भक्ति भाव से दोनों हाथों को सामने लाते हुए, हाथों में ही किस प्रकार से भगवान है और हाथों के ही माध्यम से आप कितनी सारी चीजों को ठीक कर सकते हो, इस भाव से इस मंत्र को बोलेंगे, सुनेंगे, दोहराएंगे। अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तराः अयं मे विश्वभेषजो अयं शिवाभिमर्शनाः अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तराः अयं मे विश्वभेषजो अयं शिवाभिमर्शनाः अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तराः अयं मे विश्वभेषजो अयं शिवाभिमर्शनाः। अभी जो भी कोई ऊर्जा इकट्ठी की है वो पूरे के पूरे शरीर के ऊपर स्पर्श करना है, स्पर्श विज्ञान, और इसी स्पर्श विज्ञान को तीनों उंगलियों पे लाते हुए अब पारायण का स्टार्ट करना है। ऊनत्रिंशो अध्यायः अथातो दश प्राणायतनीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्मः भगवान् आत्रेयः। दशैवायातनान्याहुः प्राणायेषु प्रतिष्ठिताः शङ्खौ मर्मत्रयं कण्ठो रक्तं शुक्रोजसी गुदं तानि इन्द्रियाणि विज्ञानं चेतना हेतुमामयान् जानीते यः स वै विद्वान् प्राणाभिसर उच्यते द्विविधास्तु खलु भिषजो भवन्ति अग्निवेश प्राणानाम् एको अभिसारा हन्तारो रोगाणां रोगाणाम् एके अभिसारा हन्तारा प्राणानाम् इति एवं वादिनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच भगवनस्ते कथमस् अस्माभिर्वेदितव्या भवेयुः इति भगवान् उवाच य इमे कुलिनः पर्यवदात् श्रुताः परिदृष्टकर्माणं दक्षाः शुचयो जितहस्ता जितात्मानः सर्वोपकरणवन्ताः सर्वेन्द्रियोपपन्नाः प्रकृतिज्ञाः प्रतिपत्तिज्ञाश्च ते ज्ञेयाः प्राणानाम् अभिसरा हन्तारो रोगाणां तथा विदा हि केवले शरीरज्ञाने शरीर अभिनिर्वृत्तिज्ञाने प्रकृतिविकारज्ञाने च निःसंशयाः
सुखसाध्य कृच्छसाध्य याप्य प्रत्याख्यानां च रोगाणां समुत्थानपूर्वरूपलिङ्गवेदना उपशय विशेषज्ञाने व्यपगतसन्देहाः त्रिविधस्य आयुर्वेदस्य सूत्रस्य सङ्ग्रह ससङ्ग्रह व्याकरणस्य सत्रिविध औषधग्रामस्य प्रवक्तारः पञ्चत्रिंशतो मूलफलानां चतुर्णां च स्नेहानां पञ्चानां च लवणानाम् अष्टानां च मूत्राणाम् अष्टानां च क्षीराणां क्षीरत्वग्वृक्षाणां च षण्णां शिरोविरेचनादेश्च पञ्चकर्माश्रयस्य औषधगणस्य अष्टविंशतेश्च यवागुणां द्वात्रिंशत् चूर्णप्रदेहानां षण्णां च विरेचनशतानां पञ्चानां च कषायशतानां प्रयोक्तारः स्वस्थवृत्त विहित भोजन पान नियम स्थान चंक्रमण शयन आसन मात्रा द्रव्य अंजन धूम नावन अभ्यंजन परिमार्जन वेग अविधारण विधारण व्यायाम सात्म्य इंद्रिय परीक्ष उपक्रमण सद्वृत्त कुशलाः चतुष्पाद उपगृहीते च भेषजे षोडशकले सविनिश्चये सत्रिपर्येषणे सवातकलाकल ज्ञाने व्यपगतसन्देहाः चतुर्विधस्य च स्नेहस्य चतुर्विंशति उपनयस्य उपकल्पनीयस्य चतुष्षष्टि पर्यन्तस्य च व्यवस्थापयितारः बहुविधविधानयुक्तानां च स्नेहस्वेद वम्यविरेच्य विविध औषध उपचाराणां च कुशलाः शिरोरोग शिरोरोगादेर्दोषांशविकल्पजस्य च व्याधिसङ्ग्रहस्य सक्षय पीडका वितर्देस्त्रयाणां च शोफानां बहुविधशोफ अनुबन्धानाम् अष्टचत्वारिंशतश्च रोगाधिकरणानां चत्वारिंशत् उत्तरस्य च नानात्मजस्य व्याधिशतस्य तथा विघहरता अतिस्थूल अतिकृशाणां सहेतुलक्षण उपक्रमाणां स्वप्नस्य च हिताहितस्य अस्वप्नातिस्वप्नस्य च सहेतूपक्रमस्य षण्णां च लङ्घनादि उपक्रमाणां सन्तर्पण अपतर्पणजानां च रोगाणां स्वरूपप्रशमनानां शोणितजानां च व्याधीनां मदमूर्छा संन्यासानां च सकारण रूपौषधोपचाराणां कुशलः कुशलश्च आहारविधि विनिश्चयस्य प्रकृत्या हिताहितानाम् आहारविकाराणाम् अग्र्यसङ्ग्रहस्य आसवानां च चतुर द्रव्यगुणकर्म विनिश्चयस्य रसानुरससंश्रयस्य सविकल्पवैरोधिकस्य द्वादशवर्गाश्रयस्य चान्नपानस्य सगुणप्रभावस्य सानुपानगुणस्य नवविधस्य अर्थसङ्ग्रहस्य आहारगतेश्च हिताहित उपयोगविशेषातात्मकस्य च शुभाशुभविशेषस्य धात्वाश्रयाणां च रोगाणां स औषधसङ्ग्रहाणां दशानां च प्राणायतनानां यञ्च वक्ष्याभ्य वक्ष्याम्य अर्थे दशमहामूलीये त्रिंशतम् अध्याये तत्र च कृत्स्नस्य तन्त्र उद्देशलक्षणस्य तन्त्रस्य च ग्रहणधारणविज्ञान प्रयोगकर्मकार्य कालकर्तुकरणकुशलः कुशलाश्च स्मृतिमतिशास्त्र युक्तिज्ञानस्यात्मनः शीलगुणैः विसंवादनेन च सम्पादनेन सर्वप्राणिषु चेतसो मैत्रस्य मातापितृभातृबन्धुवत् एवं युक्ता भवन्ति अग्निवेश प्राणानाम् अभिसरा हन्तारो रोगाणाम् इति अतो विपरीता रोगाणाम् अभिसरा हन्तारः प्राणानां विषच्छद्मप्रतिच्छन्नाः कण्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपक सधर्माणो राज्ञां प्रमादाचरन्ति राष्ट्राणि तेषामिदं विशेषविज्ञानं भवन्ति अत्यर्थं वैद्यवेषेण श्लाघमाना विषिकान्तरम् अनुचरन्ति कर्मलोभात् श्रुत्वा च कस्यचित् आतुर्यम् अभिमताः परिपतन्ति संश्रवणे चास्यात्मनो वैद्यगुणान् उच्चैर्वदन्ति यश्चास्य वैद्यः प्रतिकर्म करोति तस्य च दोषाणां मुहुर्मुहुः उदाहरन्ति आतुरमित्राणि च प्रहर्षण उपजापो उपसेवादिभिरिच्छन्त्यात्मीकुर्तुं स्वल्पैच्छितुं चात्मनः ख्यापयन्ति कर्म चासाद्य मुहुर्मुहुरवलोकयन्ति दाक्षयज्ञानम् आत्मनः प्रच्छादयतु कामः व्याधिं चापावर्ति इति उमशक्नुवन्तो व्याधितम् एव अनुपकरणं परिचारकम् अनात्मवन्तम् उपदिशन्ति अन्तगतं च एनम् अभिसमीक्ष्य अन्यम् आश्रयन्ति देशमपदेशम् आत्मनः कृत्वा प्राकृतजनसन्निपाते च आत्मनः कौशलम् अकुशलवद् वर्णयन्ति अधीरवच्च धैर्यम् अपवदन्ति धीराणां विद्वज्जनसन्निपातं च अभिसमीक्ष्य प्रतिभयम् इव कान्तरम् अध्वगाः परिहरन्ति दूरात् यश्चैषां कश्चित् सूत्रावयवो भवत्यो उपयुक्तस्तं प्रकृते प्रकृतान्तरे वा सततम् उदाहरन्ति न च अनुयोगम् इच्छन्त अन्योक्तं वा मृत्योरिव चानुयोगात् उद्विज्यन्ते
न च येषाम् आचार्यः शिष्यः स ब्रह्मचारी वैवादिको वा कश्चित् प्रज्ञायत इति भवन्ति चात्र विषक्षद्मश्च प्रविश्येवं व्याधिस्तांस्तर्कयन्ति ये वितंस्तम् वितंसमिव संश्रित्य वणेशा कुन्तिकाद्विजान् श्रुतदृष्टिक्रियाकाल मात्राज्ञानबहिष्कृतः वर्जनीया हि ते मृत्योश्चरन्त्यनुचरा भुवि वृत्तिहेतोर्भिषज्ञान पूर्णान्मूर्खविशारदान् वर्जयेत् आतुरो विद्वान् सर्पास्ते पीतमारुतः ये तु शास्त्रविदो दक्षा शुचया कर्मकोविदः जितहस्ता जितात्मानस्तेभ्यो नित्यं कृतं नमः। तत्र श्लोका दशप्राणायतनिके श्लोकस्थानार्थसङ्ग्रहः द्विविधाभिषक्चोक्ता प्राणस्यायतनानि च इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने दशप्राणायतनयो नामोनत्रिंशदोऽध्यायः। फिर से आतुरक्षा सूत्र बोलेंगे और इस संपुट को पूर्ण करेंगे ताकि ये 10 प्राणायतन अध्याय हमारे तन मन अंतरंग में कॉन्शियस सबकॉन्शियस हर एक लेवल पर इसकी कंसेप्ट जो है वो अंदर फीड हो जाए। आतुरक्षा स्तोत्र कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद्धनुमन्यतां नागापिशाच गन्धर्वा पितरो यक्ष राक्षसः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्रयेव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायु तथैव च सोमो व्यानम् अपानन्ते पर्जन्या परिरक्षतु उदानं विद्युता पान्तु समानं स्तनयित्नवः बलमिन्द्रो बलपतिर्मनुर्मन्ये मतिं तथा कामांस्ते पान्तु गन्धर्वा सत्त्वम् इन्द्रोऽभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षुः सूर्यो दिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव प्रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमान्योषधयस्तथा आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरश्रः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतास्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च पूर्वतां स्वस्ति ते चन्द्रसूर्यौ च स्वस्ति नारदपर्वतौ स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगः पितामहः कृता रक्षा स्वस्त्यायुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यथाः इति स्वाहा। एतै वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैवं कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। अब फिर से आपकी तीनों उंगलियां लेकर जो जो श्रेष्ठतम दश प्राणायतन के स्थान आप फील कर सकते हो या विजुअलाइज कर सकते हो उन सभी पर आपको इन 3 उंगलियों को रखना है और जस्ट इन वाइब्रेशंस को शांति से फील करना है। शंखौ दोनों शंख प्रदेश ये मर्म चिकित्सा है। मर्मत्रयम हृदय प्रदेश हृत प्रदेश। शिर अधिपति मर्म की तरफ तीनों उंगलियों से हल्का हल्का स्पर्श करना है। नाभि रीजन विकंठ पूरा का पूरा तीनों उंगलियों से जहां कहीं पर भी बैठे हो वहां से आपका नीचे का जो स्थान है सैक्रम बोन के नीचे वहां पर ये तीनों उंगलियां मतलब 6 उंगलियां रखोगे पीछे पीछे ऐसा सिर्फ एकदम एंड पे जहां पर बेड से या जमीन से आपका स्पर्श हुआ है और वहां पर फील करना है
कि ये वाइब्रेशन प्योरिटी जो है वो आपके मूलाधार चक्र, गुद की तरफ, या जहाँ पर कुंडलिनी स्थित होती है उस रीजन पे ये वाइब्रेशंस रहेंगी। और लास्ट है शुक्र और रक्त, जो कि संपूर्ण शरीर में है। पूरा प्राण जो है इन दोनों के ऊपर है, शुक्र और रक्त के ऊपर। तो इसको पूरा का पूरा हमारे सभी उंगलियों को, हथेलियों को पूरे शरीर पे से घुमाएंगे सिर्फ। इस तरीके से एक प्रकार से प्राण की विशुद्धि या प्राण का स्टेबिलाइजेशन रक्त के मार्फत से किया जा सकता है। कैसा लग रहा है? Yes, it's really, really wonderful. अब ये जो दोनों अध्याय है 29-30, हम एंड में आ गए अभी सूत्र स्थान के। संग्रह अध्याय ने कह दिया, संग्रह मतलब सिर्फ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलेक्शन नहीं है, तो ये श्रेष्ठतम कलेक्शन है। सार सार भागे। जब कोई व्यक्ति चला जाता है या एंड में होता है ना, कि कहते हैं कि मृत्यु समीप आ गई तो सच ही बोलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएगा। ठीक उसी तरह भी सूत्र स्थान के हम एंड में है, तो एंड में भगवान चरक और भी सूक्ष्म गहन विषय, कोडेड लैंग्वेज की चीजें जो सिर्फ तीक्ष्ण बुद्धि को या हाई सत्व को या हाई भक्ति वाले लोगों को ही समझ में आएगी, ऐसी कुछ बातें इस अध्याय में रखते हैं, है ना। पूर्व के अध्याय में प्राणायतन समुत्थ इस वर्ड का यूज किया गया है, इसीलिए फिर इस अध्याय का वर्णन है, ऐसा चक्रपाणी का मत है, दश प्राणायतनीय उसका वर्णन करने के लिए। अब ये दश स्थान कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसकी टीका में दिया है कि ये सिर्फ ये दश स्थान ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सभी के सभी पूरा शरीर ही प्राण का स्थान है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक पेशेंट में इन स्थानों का परीक्षण, इन स्थानों पर चिकित्सा हमें करनी ही चाहिए। कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकल चीजें। शंखो क्या कर सकते हैं? उसका शंख स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं? जब भी हमें कुछ याद करना होता है, ऐसा करते हैं नहीं? ये एक प्रकार से मर्म स्टिम्युलेशन है। हम शंख के ऊपर हाथ कर कर किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो नेचुरली हमारी कुछ कुछ क्रियाएं, बॉडी लैंग्वेज उसकी तरफ अपने आप होती है। तो हर एक पेशेंट को आपको महाकल्याण घृत लेकर, अब ये आपकी बुद्धि से आप लॉजिक लगाइएगा, कौन से भी पेशेंट को, माइग्रेन से लेकर आईसीयू तक के पेशेंट को आप महाकल्याण घृत से यहाँ पर अभ्यंग कर सकते हो डेली। अधिपति पे तो करना ही है, ये सबका मर्मों का राजा है। एक्यूप्रेशर की भी लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे DU20 ऐसा पॉइंट कहा गया है, सबसे श्रेष्ठतम पॉइंट है, शिखर पॉइंट है। ये सभी चीजों को कंट्रोल करता है और चरक भी इसके कोई विरोध में नहीं है। हमने देखा भेषज चतुष्क दूसरे अध्याय शुरुआत अपामार्ग टंडुल से है। टीका में क्लियर कट लिखा है, शिर प्रधानम इंद्रियाणाम ऊर्ध्व मूलो अधो शाखा शिरसी इंद्रियाणी इंद्रिय प्राणवाहनी च स्रोतांसी चरक सिद्धिस्थान 9। तो शिर का अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस चरक भी स्वीकृत करते हैं, हृदय का भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस स्वीकृत करते हैं। शिर और हृदय ये कोई कंफ्यूजन का भाग नहीं है। शिर और हृदय आपस में एक दूसरे से काम करते हैं। इंद्रिया हृदय में भी स्थित है, इंद्रिया शिर में भी स्थित है। शिरसी इंद्रियाणी चरक सिद्धिस्थान में कहा है। और हृदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी इंद्रिया हृदय में रहती है, तो कोई ये मत मतांतर नहीं है, आपस में कनेक्शन है। रक्त के मार्फत से ये श्रेष्ठ भाव एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। मन हृदय में भी है और मन शिर में भी है। तो सो इट्स नॉट एट ऑल मिसकंसेप्शन, दे वर क्रिस्टल क्लियर। उनकी कंसेप्ट काफी क्लियर थी कि कहाँ पर कौन सी चीज है, सिर्फ कौन सी जगह पर कौन सी चीज किस प्रकार से बतानी है उस हिसाब से वो बताया जाता है। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। फिर मर्मत्रय यानी कि हृदय बस्ती शिर, हृदय के लिए अगेन जो जो रुद्ध चीज है उसका सेवन करना है। अन्नम वृत्ति कराना, मात्रा शिष्यात, वो डेफिनेटली बाकी जो रस चीज, रस धातु को अच्छा बनाएगी उसके लिए सभी चीजें आपको करनी है। अभ्यंग करना है, एवरीथिंग उसमें आ गया। फिर शिर, शिर के लिए नित्य प्रतिमर्शनस्य, नित्य शिरोभ्यंग और अधिपति मर्म स्टिमुलेशन, इतनी चीजें भी पर्याप्त है शिर के लिए।
बस्ती बस्ती जेशु गिरिजम भागवत का आग्रह है। तो शिलाजीत ये कोई भी अत्यधिक कंडीशन में भी काम आने वाली दवाई है। शिलाजीत का ऐसा एक योग जिसकी फलश्रुति में शिव और प्राणद शब्द का वर्णन किया गया है। ऐसा कौन सा योग है? प्राणदाह सर्वरोगाणाम शिवाह, इस प्रकार का वर्णन शिलाजीत का योग है। आप सभी जानते हैं इस योग को आप यदि प्राणायातन पे काम करना है तो आप हर जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। कौन सा है? शिवा गुटिका इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कल्प, वेरी नाइस, वैशिष्ट्य रत्नावली में आया हुआ है। बट एक ऐसा द्रव्य है जो सभी पंचकोशों पे काम करता है कहीं ना कहीं पर। बहुत ही ब्यूटीफुल वेपन टू हैव इन आवर आर्मरी। विच वन इट इज? सभी जानते हैं। नहीं 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 नहीं, चंद्रप्रभा नहीं है। कौन सा है? कौन बताएगा? वेरी सिंपल। अगर आप में भक्ति है, सच्ची निष्ठा है, करुणा है और आपके पास ये एक दवाई भी है तो पर्याप्त है आप किसी भी ट्रिएशन को ट्रीट करने के लिए। नहीं, आरोग्य वर्धिनी तो चरक में है ही नहीं। हम तो चरक के अनुयायी है, पहले चरक फिर बाद में बाकी की चीजें। चरक के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आइडियली। बता दूं या ढूंढोगे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सौमित्र मैम ने आंसर बता दिया। इट्स नथिंग बट योगराज, यानी कि ताप्यादि नाम से जो प्रचलित है। अब ताप्यादि को दशैव प्राणायतन आणि आहु इस एंगल से सोचिएगा। ताप्यादि लोह शंख पे काम करता है क्या? मर्मत्रय पे काम करता है क्या? कंठ पे, रक्त पे, शुक्र पे, ओज पे, गुद पे काम करता है क्या? आपको सोचना है, देखना है। ताप्यादि की लास्ट लाइन भी आप देखो ना तो भी समझ में आ जाएगा क्या है उसकी विशेष फलश्रुति ताप्यादि लोह की। स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ कहाँ पर आया ताप्यादि। पांडु में आया ना, पांडु रोग चिकित्सा में आया। राइट। विशेष फलश्रुति क्या बताइए? कौन बताएगा? ये योगराज नाम से फेमस है। चरक ने उसे योगराज कहा है और बाद में फिर उसे ताप्यादि नाम से लिया गया। लास्ट लाइन देखिए क्या है उसकी फलश्रुति। विशेषात हंति अपस्मारम कामलाम गुदजानी च। कनेक्शन समझ में आ रहा है? अपस्मार यानी कि शिर हृदय सबसे रिलेटेड, कामला रक्त से रिलेटेड, गुद इटसेल्फ इज अ मर्म, इटसेल्फ इज अ दश प्राणायतन। और ये विशेषाद हंती है, उसका विशेष इफेक्ट है। सामान्य इफेक्ट से तो बाकी की सभी चीजें कवर होती ही है। सो एक ताप्यादि भी आपने मास्टर कर लिया, ढंग से बनाया, भक्ति से बनाया, विष्णु सहस्त्रनाम से सिद्ध करके बनाया, तो देखिए क्या क्या चमत्कार हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ ताप्यादि लोह एंड सम टाइम से 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में भी यू विल योर सेल्फ प्रिपेयर ताप्यादि लोह। करेंगे? वेरी नाइस, वंडरफुल। अभी इस अध्याय में आपको सिर्फ पढ़ना है अवेयरनेस के साथ। ये काम एक्चुअली हमने करना चाहिए था लेकिन चरक जानते थे कि हम आलसी है, तो उन्होंने सब समराइज कर दिया है कि अब तक कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 28 अध्याय में हमने अब तक देखी है। तो इसको अवेयरनेस के साथ एक एक शब्द माइंड पर इस्टेब्लिश होना चाहिए। इसको मैं क्लिनिकली कैसे यूज करूं? जो चीज क्लिनिकल यूज करना पॉसिबल नहीं उसको छोड़ दीजिए। अष्टमूत्र है, सबके साथ यूज कर सकते हो क्या? नहीं। तो आप प्रैक्टिकली कौन से यूज कर सकते हो या अभी नहीं कर रहे हो लेकिन कर सकते हो? इस अवेयरनेस के साथ एक आपको पूरा का पूरा रेडी रेकनर मिलेगा कि कौन सी चीजों को आपको संग्रह करना है औषधि के रूप में, आपके मन में कौन सी चीजों का उगम होना जरूरी है, पेशेंट को कौन से एंगल से देखना है। ये सभी की सभी चीजों का सारांश इस अध्याय में आ चुका है। तो बस ये आपको एक बार शांति से आराम से अवेयरनेस के साथ पढ़ना है और हो सके तो इसका माइंड मैप बनाना है कि कौन से भाव को हमें हमेशा ध्यान में रखना है एक पेशेंट का परीक्षण करते वक्त। इसका सबसे सुंदर कोई रिप्रेजेंटेशन है तो ये अध्याय है। ऐसा है, यदि करेंगे तो विमल विपुल बुद्धिम आकुली कुरियु नहीं होगा। हमारी बुद्धि विमल भी रहेगी, विपुल भी रहेगी, क्योंकि माइंड मैप रहेगा हमारे सामने। इन 30-40 चीजों का परीक्षण हमें हर एक पेशेंट में करना है।
खास करके गंभीर पेशेंट में। तो एक भी भाव उसका छूटेगा नहीं और आशु सिद्धि प्रपद्यते, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। फिर सच्चा वैद्य कैसा होना चाहिए वो बता दिया है। रोगाभिसर कौन होता है, प्राणाभिसर कौन होता है। हमें प्राणाभिसर वैद्य बनना है, जो प्राण की निर्मिति करता है, प्राण का स्थापन करता है, ना कि जो रोग का स्थापन करता है। रोगाभिसर वैद्य नहीं बनना है। 7th श्लोक, लास्ट लाइन देखिए कितनी ब्यूटीफुल लिखी है कि माता पिता भाई बंधु के समान जो सभी प्राणियों में मन एवं मैत्री के द्वारा समान व्यवहार करने में कुशल इस प्रकार से होते हैं, हे अग्निवेश, इस प्रकार के वैद्य प्राणाभिसर अर्थात प्राण रक्षक और रोगनाशक होते हैं। यानी कि मुन्ना भाई में जो कंसेप्ट बताई है उन्होंने, संजय दत्त की कंसेप्ट कि पुत्रवत एवेनम उपाचरित, झप्पी क्या महत्व। आपको वो पुत्र दिखना चाहिए, वो करुणा भाव आतुर को देखते वक्त आना चाहिए। ये फिर से उन्होंने एम्फसाइज किया है लास्ट लास्ट की लाइन में। और इस प्रकार का वैद्य और बाकी के जो सब गुण उसमें जिसमें है, वो चिकित्सा कुशलश्च साहा, प्राणाभिसर साहा, इस प्रकार का वैद्य वो होता है। और इस अध्याय के थ्रू हम फिर से प्रेरणा लेंगे कि हम इस स्तर का वैद्य चरक को बन के दिखाएंगे या चरक की उस अवस्था को प्राप्त करके रहेंगे जो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद।